आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है क्लास 12 के लिए, और देखिए कि इसमें टोटल 22 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है आप लोगों का, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या फिर अदर बोर्ड से हो। और यह टोटली थ्योरेटिकल मॉड्यूल माना जाता है। इसमें बहुत कम मैथमेटिकल फार्मूला और न्यूमेरिकल्स होते हैं, और यह एक अच्छा स्कोरिंग मॉड्यूल है। इसमें आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आप आराम से ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। इसमें जो पहला चैप्टर है देखिए, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। दूसरा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो कभी कभी जो है न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव दिया हुआ है और एटम्स अलग कर दिया, इसी में आपका बोर्ड-स्टॉर्मिक मॉडल है। हम लोग रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, और इसमें आपका फ़ोटो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, और लास्ट में है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हम लोग का चैप्टर जो है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है क्या? तो देखिए, अगर आप सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांट देंगे तो आपको दिखाई देगा ये सेमी और दूसरा कंडक्टर। सेमी का मतलब क्या होता है जानते होंगे, हाफ। और कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो करंट को अपने अंदर से क्या करे, जाने दे। तो सेमीकंडक्टर ये ऐसा मॉड्यूल है, और ये चैप्टर, और ये मॉडर्न फिजिक्स, जिसके कारण आज जो बड़े बड़े टीवी, टेलीविज़न्स, कंप्यूटर जो है हमारे हाथों में आ चुका है। तो ये इसमें सबसे बड़ा योगदान मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस का है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको इसमें से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो डिफरेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं पहले से ही। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होगा, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और सेमीकंडक्टर जिसमें कभी कभी फ्लो होगा। तो यह डिफरेंस अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यह परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है। आपको सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड थ्योरी को पढ़ना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी होता क्या है उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा एटम के बारे में एक बार फिर से देखेंगे कि एटम होता क्या है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट हो तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का अदर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ करके जो दूसरे पार्ट हैं वो भी होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। और उस ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें से अंतिम ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको कहते हैं, वही इस सेमीकंडक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो अंतिम ऑर्बिट है, इसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर डिवाइस में। क्या रोल है थोड़ा सा जानिए। तो सेमीकंडक्टर का अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन अगर दोनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही मिलेंगे। आपको इन दोनों में ही 4-4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और उन सब का जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होता, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होता है। और जब एनर्जी सेम नहीं होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उस नाम से हम लोगों ने एक वेलोसिटी को पढ़ा था कि वह वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड डिफरेंट एनर्जीज। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर आप छोटा सा हिस्सा को काट देते हैं, छोटा सा हिस्सा को अगर आप काट करके निकालिए, ठीक है, तो अगर हम छोटा सा हिस्सा को अगर आप निकालते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को इस टाइप का एक बैंड नज़र आएगा। इसमें जो है ना
इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी के अनुसार इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं होता है, इसीलिए वो सभी अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उस ऑर्बिट का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये नीचे वाला जो है वो वैलेंस बैंड कहलाता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। ये क्या होता है भाई, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड? ध्यान से सुनिएगा। जो टोटल एनर्जी है एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उन सारे इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर जो अंदर वाले ऑर्बिट में, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को आउटर मोस्ट वाले से मतलब है। जो जितने भी आउटर मोस्ट है वो, और बाद बाकी अंदर वाले को भूल जाइए, इसको हमको अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक एटम में 4 हुए, ऐसे तो बहुत सारे करोड़ों एटम में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होगा। उन सब का जो एनर्जी है वह एनर्जी 2 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि इसका एनर्जी जो है 10 जूल से लेकर के 20 जूल के भीतर में है, और ये जो एनर्जी है इसका है 30 से लेकर के 40 तक इसका एनर्जी, ठीक है। और इसका एनर्जी है मान लीजिए 15 जूल और इसका एनर्जी 35 जूल। तो ये 15 जूल किस में जाएगा, इसमें आएगा कि इसमें जाएगा? इसमें आएगा। 10 से 20 तक है तो 15 इसमें आना चाहेगा, और 35 है तो उसमें जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ग्रुप बन जाता है, 30 से 40 के एनर्जी का एक ग्रुप बन जाता है और 10 से 20 के एनर्जी का एक ग्रुप बन जाता है। यही जो लोअर एनर्जी जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी का जो लोअर देख रहे हैं 10 से 20, यही जो है वैलेंस बैंड कहलाता है। और जो 30 से 40 देख रहे हैं वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। जो 10 से 20 वो हो जाएगा वैलेंस बैंड। लोअर एनर्जी लेवल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर एनर्जी लेवल। और इसको क्या कहा जाता है? हायर एनर्जी लेवल। ये लोअर और ये हायर। लोअर में जो है वैलेंस बैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सारी देखिए इन सब का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। और एक कंडक्टर को अगर आप देखते हैं, कंडक्टर को, किसको? कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है हाई होना चाहिए। दैट मीन्स 30 से 40 के भीतर होना चाहिए। तो हमने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन सब का एनर्जी अलग अलग होता है। उस एनर्जी के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स को 2 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक लोअर एनर्जी लेवल का कैटेगरी है और एक हायर एनर्जी लेवल का कैटेगरी है। जो लोअर एनर्जी का कैटेगरी है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहेंगे, और जो हायर एनर्जी लेवल का जो कैटेगरी है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे। याद रखिएगा कि अगर किसी कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो वो सिर्फ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी नहीं होता कि वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में फ्लो कर सके। जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो सभी के सभी कंडक्शन बैंड में होते हैं। अब देखिए ये एक्सिस और एक एनर्जी के बैंड को हम लोग जो है एक्सियल फॉर्म में उसको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है कंडक्टर है और कंडक्टर का एनर्जी बैंड का डायग्राम है। जो हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसमें अगर कंडक्टर का डायग्राम पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट नहीं है, देखते रहिए, ठीक है। तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड का में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और ये है कंडक्टर में कंडक्टर का कंडक्शन बैंड है। तो इन केस ये समझा जाता है कि कंडक्शन बैंड में कंडक्टर के केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी प्रेजेंट है। पहला केस ये होता है आइदर, या फिर दूसरा केस ये होता है कि इसका कंडक्शन बैंड जो आप इतना मोटा देख रहे हैं ना, इतना चौड़ा, ये इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है और उस कंडक्शन बैंड का कुछ हिस्सा वैलेंस बैंड को क्या किया है? ओवरलैप किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है ये वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन बैंड में भी है। तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहाँ होगा? वैलेंस बैंड में होगा कि कंडक्शन बैंड में? तो ये दोनों में है, वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन में। दैट मीन्स इसके पास इतना एनर्जी है कि वो आसानी से कंडक्ट कर सकता है। इसलिए
अगर आप फ्रेश डायग्राम बनाएंगे कंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड थ्योरी का होगा, तो आप एक वैलेंस बैंड ड्रॉ कर दीजिए और एक ओवरलैप दिखा दीजिए। यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा एनर्जी का, तो ऊपर में हम डॉट से दिखा देते हैं, ये कंडक्शन बैंड है जो यहाँ तक आया है, और इसको स्लैश से दिखा रहे हैं, ये है वैलेंस बैंड, और ये जो एरिया है इसको हम लोग ओवरलैप कहेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का एनर्जी आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ नो गैप बिटवीन दिस टू लेवल्स, सो electrons can easily move from valence band to conduction band and electricity can flow very easily through the conductors. But in case of non-conductor, valence band and conduction band has much gap between them, and this gap is greater than 3 electron volt. और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े मिलते हैं नॉन कंडक्टर्स में, बट इनके पास में वो एफिशिएंसी नहीं है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। अगर आप बाहर से एनर्जी को सप्लाई करते हैं, इसको हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो भी उसका एबिलिटी नहीं हो पाएगा कि वो कंडक्शन बैंड में जाए। कोशिश करेगा मगर फिर बेचारा वहीं पर आकर के गिर जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी का जो गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, और इस एनर्जी के गैप को यह इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम नहीं कर पाते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, या कंडक्शन बैंड इसका खाली होता है। मतलब इसमें जो है दो धारणाएं हैं, दो कंसेप्ट है। या तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड पूरा भरा हुआ है, जिसके कारण कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाता है और करंट फ्लो हो जाता है, या दूसरा कंसेप्ट है कि इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कंडीशन में है। दैट मीन्स वैलेंस बैंड के पास में जो एनर्जी है वही एनर्जी सफिशिएंट है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और वो आसानी से करंट को फ्लो करता है। लेकिन नॉन कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका लोअर एनर्जी होता है, और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, और किसी भी तरीक़ा से हम लोग उसके एनर्जी को नहीं बढ़ा पाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के गैप को पूरा कर सके। इसलिए वैलेंस बैंड भरा रह जाता है और कंडक्शन बैंड खाली रह जाता है, और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में, ये जो सेमीकंडक्टर है इसके केस में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इसका जो गैप है बहुत ही कम होता है, मतलब कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है ना, जी से अगर हम गैप बोलते हैं, गैप, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसलिए अगर बाहर से थोड़ा सा भी अगर एनर्जी का सप्लाई कर दें तो वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड है। अब देखिए सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को थोड़ा सा फ़नी टाइप से समझा जाए। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे आपके भाई हो, भतीजे हों, जो भी बच्चे हों, उनका 3 कैटेगरी होता है। देखिए 3 कैटेगरी, हमने 3 बच्चों को पकड़ा है, बॉय 1, बॉय 2 और यहाँ है बॉय 3। ये 3 बच्चों का कैरेक्टर देखिए किस प्रकार से होता है। यही तीनों में से कोई भी बच्चा आपके घरों में भी कोई ना कोई कैरेक्टर फॉलो कर रहा होगा। तो एक ऐसा बच्चा होता है, बहुत अच्छा बच्चा इसको कहा जाता है। इसको अगर आप बोलेंगे पढ़ो तो पढ़ेगा, खाओ तो खाएगा, और सो जाओ तो सो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सबसे अच्छा बच्चा बोलते हैं। ऐसा बहुत कम ही पाया जाता है, हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग के नज़र में कोई होगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है, अगर आप इसको बोलोगे पढ़ो तो ये दुनिया का सब काम कर लेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं। बोलेगा खाओ, सब काम करेगा मगर खाएगा नहीं। और तीसरा बच्चा होता है, यही जनरली हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। बोलोगे पढ़ो तो ये बोलेगा नहीं, पहले मुझे ये दो तो मैं पढ़ूँगा, माने अपना कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवाएगा, फिर जा कर के आपका काम करेगा। बोलोगे कि जाओ भाई सो जाओ तो नहीं, मुझे पैसे चाहिए तब जाके सोएंगे। स्कूल जाओ तो मुझे टिफ़िन दो, ये दो, चॉकलेट दो, तब जाएंगे स्कूल। तो इन तीनों में सबसे अच्छा कौन होता है, बॉय 1, बॉय 2 या बॉय 3, सबसे अच्छा कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो बॉय 2, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी अनकंडीशनल है। अगर आप इनको जो भी बोलेंगे ये सुनेंगे नहीं, आप इनको पीट पाट करके छोड़ दीजिएगा, हार जाइएगा, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। उसके बाद में ये बच्चा जो है थोड़ा ठीक बच्चा है। क्यों थोड़ा ठीक है, किस सेंस में, सेमीकंडक्टर के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक है, क्यों ठीक है,
क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसको ये कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक लिमिट होगा करने का। मगर ये जो तीसरा वाला बच्चा है जो कंडीशनल है, आप इसको कंडीशन दे करके कुछ भी करवा सकते हैं। आप बोल दो भाई एक साइकिल देंगे फर्स्ट आ जाओ, तो ये साइकिल के लालच में हो सकता है फर्स्ट आ जाए, तो ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी जो है अपना लगाता है। इसलिए सबसे अच्छा बच्चा ये 3 होता है। आप इसको कंडीशन दे करके कुछ भी करवा सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। तो उसी तरह से कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर किसमें नॉर्मली थोड़ा सा भी अगर ईएमएफ पोटेंशियल मिलेगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा। नॉन कंडक्टर आप कितना भी पोटेंशियल का डिफरेंस दे दो, कितना भी टेम्परेचर दो, वैलेंस बैंड को एनर्जी को बढ़ाओ, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड का वैलेंस बैंड में ही रह जाएगा। सेमी कंडक्टर कंडीशन बेस्ड, अगर हम इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को थोड़ा बढ़ाते हैं तो वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करके चला जाएगा और वह कंडक्ट करने लगेगा। और अगर हम इसके एनर्जी को घटाते हैं इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, तो इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट बंद कर देंगे और कोई भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और ये एक नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स इस सेमी कंडक्टर को हम लोग अपने मर्जी से कंट्रोल करके कभी नॉन कंडक्टर बना सकते हैं या कभी कंडक्टर बना सकते हैं। इसलिए आपका जो डिफरेंस का क्वेश्चन पूछे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार जो है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सबसे पहले एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज़ वैलेंस बैंड, और एक को कहते हैं हायर एनर्जी लेवल, दैट इज़ कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास उतना एनर्जी नहीं होगा, बहुत ही कम एनर्जी होगा, और कंडक्शन बैंड के पास इतना एनर्जी होगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करेंगे। तो अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार कंडक्टर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमको बोलना पड़ेगा इन केस ऑफ कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड सो देयर इज़ नो एनी गैप बिटवीन देम, और इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। सो देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप इन केस ऑफ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप होता है किसमें, कंडक्टर के केस में वो कितना होता है? 0 होता है। ये एक तो MCQ छोटा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। अगर बोलेगा कि आप नॉन कंडक्टर को समझाइए तो क्या कहिएगा? तो इसमें कहिएगा इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैज़ मच गैप बिटवीन देम विच इज अबाउट 3 electron volt or greater than 3 electron volt, and which is so high that electron of valence band cannot move from valence band to conduction band by applying any amount of energy from the outside. So non-conductor behaves non-conductor does not allow electricity to pass through them. In case of semiconductor, what happens? The gap, in case of semiconductor, the gap between valence band and conduction band, which is called forbidden gap, is actually it is less than 3 electron volt, but if you study book you will find that it is about 1 electron volt. So 1 electron volt is the minimum is the very low energy, by applying any amount of heat from outside, the valence band electron receives energy, excited, and moves to conduction band, so it conducts electricity. That means semiconductor by condition can behave as both conductor and non-conductor.